सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। एंथनी, अगर तुम मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो समझ लेना अंजाम बहुत खतरनाक होगा। स्वीटहार्ट, अपन कोई चाल नहीं चल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज में कोई लाश नहीं है। तो लाश गई कहाँ? भला कौन ले जा सकता है उस लाश को, और किसी को क्या फायदा हो सकता है उस लाश का? मेरा ख्याल है ये किसी इंसान का काम नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि कोल्ड स्टोरेज में जानवरों के पैरों के निशान पाए गए। इसका मतलब ये है कि कोई जानवर लाश उठा कर ले गया है। ओह नो, अगर वो लाश किसी को मिल गई ना, तो अपन के लिए और भी अच्छा है। मतलब ये कि अगर केकी की लाश मिली तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। परेशानी? कैसी परेशानी? इतना भी नहीं जानती स्वीटहार्ट कि किसी को डेड प्रूफ करने के वास्ते उसका डेड बॉडी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इंश्योरेंस वाले कभी नहीं मानेंगे कि केके मर चुका है। ओफो, अब क्या होगा? अगर डेड बॉडी मिले तो ठीक है, और अगर नहीं मिले तो हमें 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। 7 years। 7 साल? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। और अपन लोग कर भी क्या सकता है? देखो, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हमें ही कुछ करना होगा। चलो, हम दोनों ही जाके जंगल छान मारते हैं। किसे तलाश करने की तैयारी हो रही है मिस्टर मोला जी? वो इंस्पेक्टर, वो मैं एक्चुअली दरअसल इंस्पेक्टर विजय ये केके साहब को ढूंढने की बात कर रही थी, जबकि मैंने इनको कहा कि पुलिस फोर्स और इंस्पेक्टर विजय भी उनको ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि जब हस्बैंड गायब हो जाते हैं तो वाइफ परेशान हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर एंथनी। आपको तो पुलिस स्टेशन, अस्पताल, सड़कों पर उन्हें ढूंढना चाहिए था। ये जंगल में आप क्या छान मारने की बात कर रहे हैं? जंगल? कौन सा जंगल इंस्पेक्टर? वही तो मैं सोच रहा हूं। वैसे आप कौन से जंगल की बात? कहीं आप आपके बंगले के उस पिछवाड़े वाले पहाड़ी के पीछे के जंगल की बात तो नहीं कर रही, जो काफी घना है और काफी दूर तक फैला हुआ है? इंस्पेक्टर विजय, दरअसल आपने शायद गलत सुना होगा। ये सारे शहर को छान डालने की बात कर रही थी। क्यों मैडम? जी, हो सकता है आपने ऐसे ही कुछ कहा हो मिसेस कोहली, लेकिन हमें उस पीछे वाली जंगल की झाड़ियों से कुछ मिला है। आपको खास बताने के लिए लाया हूं। ये घड़ी ये अंगूठी और ये पर्स, पहचानती हैं आप इसे? हाँ, ये तो केके का है। इसका मतलब केके साहब मिल गए? वो कैसे हैं? ठीक तो है ना? आपने उनको बताया कि उनकी जान खतरे में है? जी नहीं, क्योंकि अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। क्या? जी हाँ, क्योंकि अब वो इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी मिसेस कोहली, लेकिन किसी ने उन्हें गोली मारकर जंगलों में फेंक दिया, और शायद जानवरों ने उनकी उस डेड बॉडी को पता नहीं कितनी दूर तक घसीटा होगा। लेकिन इंस्पेक्टर विजय, ये कैसे हो गया? और ये किसने किया होगा और क्यों? ये तो तहकीकात के बाद हमें पता चलेगा। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ मॉर्ग रूम चलिए। आप लोगों को बॉडी शनाख्त करनी है। हेलो, हाँ शर्मा बोलो। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट का आदमियों को वहीं तैनात करो, और हाँ याद रखना, कोई चीज इधर से उधर नहीं होनी पाए। मैं पहुंच रहा हूं।
सी यू। सर, खून के धब्बों को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर। और यहाँ फार्म हाउस में एक कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर खून के धब्बे नहीं, एक कालीन भी मिला है। कालीन? यस सर, उस कालीन पर भी खून के धब्बे हैं। शायद उसमें लपेटकर लाश को यहाँ पर लाया गया था और बाद में कोल्ड स्टोरेज से कुछ जंगली जानवर वहाँ से घसीट कर ले गए। शर्मा, ये कालीन मेरा देखा हुआ है कहीं। खून का धब्बा पर्स पर। शर्मा? यस सर। शर्मा, मुझे लगता है कि मिस्टर केके का खून मंगलवार को नहीं बल्कि सोमवार की रात को हुआ था। सोमवार की रात। नहीं इंस्पेक्टर विजय, आई एम श्योर केके सर मंगलवार की रात को बाहर गए थे। इनफैक्ट मैंने खुद उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। ठीक से याद कीजिए, क्या आपने खुद उन्हें जाते हुए देखा था या आपको ऐसा मिसेस कोहली ने कहा था कि किशन कोहली बाहर गए हुए? नहीं नहीं, मेरी आंखों के सामने वो गाड़ी में बैठे थे। क्या आपने उनका चेहरा देखा था? जी चेहरा तो मैं देख नहीं पाई, हाँ मगर उनके कपड़े जरूर देखे थे। तो यानी कि वो कपड़े मिस्टर केके के थे, इसीलिए आपको लगा कि वो इंसान केके ही थे। और कौन हो सकता है? यह भी तो हो सकता है कि कोई और इंसान ने उनके कपड़े पहने हो और गाड़ी में बैठकर चला गया हो। लेकिन मैडम ने उन्हें साफ देखा था। हाँ मेरी पीठ उनके तरफ थी, लेकिन मैडम का चेहरा सामने की तरफ था। यानी कि मैडम ने उनको देखा, और अगर कोई और होता तो क्या मैडम को पता नहीं चलता? और मैडम ने खुद कहा कि सर बाहर जा रहे हैं। यानी कि मिसेस कोहली ने आपसे खुद कहा था कि गाड़ी में बैठकर जाने वाला इंसान मिस्टर कोहली था? जी हाँ। मिस लीना, इस बात की क्या गारंटी है कि मिसेस कोहली ने आपको सच ही बोला होगा? भला वो झूठ क्यों बोलेगी? और झूठ बोलने से उनको क्या फायदा हो सकता है? फायदा हो सकता है, क्यों नहीं? शायद वो ये साबित करना चाहती हो कि मंगलवार की सुबह तक मिस्टर कोहली जिंदा थे। जब तक वो बाहर गए तब से हर लम्हा हर पल वो आपके साथ थी, राइट? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या यह संभव नहीं कि सोमवार को ही मिस्टर कोहली मर चुके हों और कोई आपके सामने यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मंगलवार को मिस्टर कोहली जिंदा थे, राइट? ओह माय गॉड, यस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जरा सोचिए, क्या यह पॉसिबल नहीं है? क्या अब भी आप यही यकीन से कह सकती हैं कि गाड़ी में जाने वाला इंसान मिस्टर किशन कोहली था? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है। यू नो इंस्पेक्टर विजय, जब मैम ने मुझे उस वक्त कहा था कि सर बाहर जा रहे, तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि सर मुझे बिना विश किए कहां जा रहे। यस, शायद ये वजह हो सकती है। डेफिनेटली यही वजह थी, डेफिनेटली यही वजह रही होगी। और एक बात मुझे उस दिन से खटक रही है। इनफैक्ट मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूं। यू नो, जब केके सर गाड़ी में बैठ रहे थे तब उन्होंने बिल्कुल वैसे ही जूते पहने थे जैसे कि मिस्टर एंथनी पहनते हैं। What? यस, वो सर के जूते नहीं थे,
बिकॉज मैं सर के जूते अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वो एंथनी के जूते थे। थैंक यू मिस लीना, आपने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। ट्रस्ट मी। वाओ, एंथनी डिकोस्टा। What are you saying, इंस्पेक्टर विजय? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया। मिस्टर केके ने जब मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि कोई उनकी जान लेना चाहता है, लेकिन अफसोस मेरे आने से पहले ही किसी ने उनकी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर विजय, ये आप क्या कर रहे हैं? शायद आप ये भूल रहे हैं कि लीना ने दूसरे ही दिन केके को पनवेल जाते हुए देखा था। मिसेस रमोला, लीना ने केके को नहीं, उनके कपड़ों को जाते हुए देखा। किसी और व्यक्ति ने उस कपड़े को पहना था और पहनने वाले आप हैं मिस्टर एंथनी। यस, वो आप थे, लेकिन आपसे एक गलती हो गई। आप अपने जूते बदलना भूल गए थे। जूते? और जूते नहीं, आपके खिलाफ हमारे पास काफी सबूत है। कोल्ड स्टोरेज के ऊपर पाया जाने वाला खून का धब्बा यकीनन मिस्टर केके का है। मुझे बस इंतजार है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने का। दैट्स इट। कोल्ड स्टोरेज से हमें खून के धब्बे ही नहीं, बल्कि वो कालीन भी मिला है जिसमें बॉडी को लपेटकर वहां पर ले जाया गया था। और मिस्टर एंथनी, आपकी गाड़ी से हमें वो रिवॉल्वर भी मिला है जिससे मिस्टर केके को शूट किया गया था। मिसेस रमोला, ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि आप दोनों ने मिलकर मिस्टर केके की हत्या की। और कारण इंश्योरेंस से मिलने वाला वो 1 करोड़ रुपया। इंस्पेक्टर विजय, हमने उसका मर्डर नहीं किया, केके ने सुसाइड किया। आप मिसेस कोहली से पूछ लीजिए। हाँ इंस्पेक्टर विजय, एंथनी ठीक कह रहा है। हमने केके की हत्या नहीं की। हाँ, हमने केके के सुसाइड को मर्डर साबित करने की कोशिश जरूर की ताकि हमें उसके इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए मिल जाए। मिसेस रमोला, ये अपनी दलीलबाजी बंद करेंगी? नो इनफ एंड शट अप। आप क्या सिखा रही हैं मुझे कि कोई आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी कनपटी पर नहीं गोली मारता, बजाय अपने सीने पर गोली मारता है। इंस्पेक्टर विजय, मेरी बात का यस सर। इन दोनों को अरेस्ट। इंस्पेक्टर विजय, हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने कोई खून नहीं किया। जस्ट बिलीव अस। एंथनी डिकोस्टा, ना आपने सोचा था कि इंश्योरेंस के रुपए में से 50 लाख बराबर का हिस्सेदार मैं बन जाऊंगा, लेकिन माफी चाहूंगा, आप दोनों जेल में सजा के तौर पर बराबर के हिस्सेदार बन गए। आई एम वेरी सॉरी। बेचारी मिसेज कोहली इंश्योरेंस के लालच में पड़कर अपने पति की हत्या कर बैठी। अगर उन्हें असलियत का पता होता तो शायद वो ऐसा न करती। आपका मतलब मैं कुछ समझा नहीं एडवोकेट चोपड़ा, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि मिस्टर केके ने अपने मौत के 2 दिन पहले एक वसीयत तैयार कराई थी जिसके मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी की वारिस और इंश्योरेंस की नामनी उनकी पत्नी मिस कोहली नहीं बल्कि उनकी सेक्रेटरी मिस लीना है। What? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर विजय। मिस्टर केके को शक हो गया था इंश्योरेंस के 1 करोड़ के लालच में पड़कर उनकी पत्नी उनकी हत्या कर सकती, इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखकर बीमा कंपनी को भी यह इन्फॉर्म कर दिया था कि अब उनकी नॉमिनी मिसेज कोहली नहीं बल्कि आप हैं लीना जी, और अब इस 1 करोड़ के रुपए पर आपका हक है। Oh my God! Oh my God! मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। 1 करोड़ रुपए मेरे, 1 करोड़ रुपए मेरे। कहीं मेरा हार्ट फेल हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इतने रुपए मैं नहीं रख सकती। नहीं। कमाल है मिस लीना, रमोला जी जिस दौलत के लिए अपनी पति की हत्या करवाने पर उतर आई थी, आप उसी दौलत को ठुकरा रही है। शायद इसीलिए मिस्टर केके ने आपको इसका हकदार बनाया। अब इस 1 करोड़ रुपए पर आपका ही हक है लीना। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है मिस लीना कि केके के मर्डर केस में
मिसेस रमोला और एंथनी गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर वो नहीं हुए होते तो शायद आपको इतनी बड़ी रकम पाने में बड़ी दिक्कतें होती। खैर, ऑल द बेस्ट फॉर योर 1 करोड़ रुपीस। एक बात बताएं कि आप इतने रुपयों का करेंगी क्या? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं अपने गांव चली जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं ये सपना तो नहीं। कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं मिस लीना, और कभी कभी हकीकत एक सपना बनकर रह जाती है। एनीवे, मैं कोशिश करूंगा कि इंश्योरेंस से डीडी आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आपके सपने सच हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। काम स्वीटी पाई। आई एम श्योर काम हो गया होगा लीना डार्लिंग। We have done it, KK. We have done it. ये देखो, पूरे 1 करोड़ की डीडी मिली है मुझे। मेरी जान, मुझे पूरा यकीन था कि हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो ही जाएगा। लेकिन KK, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये सब तुमने किया कैसे? वो खून, वो गोली। स्वीटहार्ट, वेरी सिंपल। देखो डार्लिंग, ऐसी सीक्वेंसेस हम पिक्चर में रोज फिल्माया करते हैं, जैसे कि नकली गोली, नकली खून। लेकिन रुमालों का तो पता तक नहीं चला कि वो नकली खून है। वेल, गुड क्वेश्चन। जब इंस्पेक्टर विजय रमोला के पास पहुंचा तो रमोला के तो होश ही उड़ गए। वो हड़बड़ा गई और इसी हड़बड़ाहट में उन लोगों ने मेरी लाश को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, और कोल्ड स्टोरेज से निकलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था डार्लिंग। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो लोग आपको कोल्ड स्टोरेज में ही रखेंगे? सीधी सी बात है स्वीटहार्ट। देखो, मेरी आत्महत्या को वो हाथों हाथ तो कभी भी मर्डर सिद्ध नहीं कर सकते थे, और ना ही इतनी जल्दी मेरी लाश को गायब करवा सकते थे। सो उनको चाहिए थी एक बिल्कुल सेफ, सुरक्षित जगह। और स्वीटहार्ट, कोल्ड स्टोरेज से ज्यादा और बेहतर सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है ना? वाह, क्या दिमाग पाया है मिस्टर के आपने। क्या स्टोरी है, क्या स्क्रीन प्ले है, क्या डायलॉग्स हैं। अभी हैरत क्या हो रही है मुझे कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद आप अच्छी फिल्म क्यों नहीं बना पाए? आपकी फिल्में फ्लॉप क्यों होती रही? प्लीज टेल मी। नो विजय, तुम यहां? जी हाँ, आपकी ये स्पेशल अपीयरेंस हीरोइन का पीछा करते करते मैं यहां आ गया। मैं जानता था कि इनको डीडी मिलते ही ये सीधे आपके पास आएंगी, और मैं कितना सही था। राइट मिस लीना? टीना, ये तुमने क्या किया? केके, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इनको मेरे पे शक हो गया है। और एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, कोई इनको मेरे पे शक हुआ कैसे? एंथनी के पर्स पर लगे खून के धब्बे की रिपोर्ट जब फॉरेंसिक लैब से आई तो क्या ही पता है कि वो खून के दाग, वो खून नकली था। बस मैं समझ गया कि पूरा नकली खेल चल रहा है। जानना यह चाहता था कि इस खेल का सूत्रधार कौन है। फिर मुलाकात हुई एडवोकेट चोपड़ा से। उन्होंने बताया कि आपने वसीयत जो बनाई उसमें तुरंत आपने नॉमिनी चेंज कर दिया, और आपने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई, मिसेस रमोला को नहीं बताई। अगर आपको अपनी जान का खतरा होता तो आपको उन्हें बताना चाहिए था। आप मेरी गिरफ्त में आने लगे। हाँ, मैंने जानबूझकर उसे फंसाया था, रमोला और उसके यार को। मैंने अपने मरने का नाटक किया था
क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता, आई वॉज डेफिनेट कि वो मुझे मारते थे। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने सारा ड्रामा किया इस 1 करोड़ रुपए के लिए, और इस ड्रामे को हकीकत में बदलने के लिए आपने एक मासूम की हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को मुर्दा साबित करना था पुलिस के सामने। हाउ क्रूड यू कैन बी। नहीं, ये झूठ है। वो एक लावारिश लाश थी, है ना सर? नो मिस लीना, अगर लावारिश लाश होती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हमें पता चल जाता कि उसकी मौत कैसे हुई। इसीलिए मिस्टर केके ने उस मासूम अनजान व्यक्ति को शूट करके जंगल में फेंक दिया। क्या? ये क्या कह रहे सर? ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसे करना पड़ा क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा नहीं था लीना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि परफेक्शन और रियलिस्टिक सिनेमा ही मेरी कमजोरी रही है, हमेशा कमजोरी रही है। इसलिए मैंने एक बेचारी रागीर को अपना डुप्लीकेट बनाकर उसे खत्म कर डाला, मार डाला उसे। लेकिन इस बार भी आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। आपकी ये कहानी भी आपकी फ्लॉप फिल्मों की तरफ फ्लॉप हो गई। कितना तरस आ रहा है मुझे आपको देखकर। मिस्टर केके, आपको जालसाजी और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट।